Have you ever noticed why do you manifest your negative thoughts faster than the positive ones? ऐसा क्यों होता है कि जो आपके फियर होते हैं, जो आपकी एंजाइटी होती है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट यू वांट। जो आप सोचते हो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं मैनिफेस्ट होने में। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपकी जो फियर है, जो एंजाइटी है, वो बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह मैनिफेस्ट होती है, लेकिन वहीं पे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो दिल से, वो बिल्कुल वही लोकल ट्रेन की तरह मैनिफेस्ट होता है। डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kashish, your most trusted manifestation coach ever. So today's topic is about why do you manifest your negative thoughts faster than the positive ones. See, whatever I'm going to say may trigger many of you, but क्या करो, कहना तो पड़ेगा. So guys, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट द अफर्मेशन, इट इज़ नॉट द वर्ड्स जो आपका सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करता है. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी वर्ड्स को नहीं समझता है. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स को पिक करता है. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस को पिक करता है, आपकी एनर्जी को पिक करता है. ठीक है, ये आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है. तो जब भी आप किसी फियरफुल स्टेट में होते हो, आप अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा होता है ना, तो उस टाइम जो फियर होता है, जो एनजाइटी होती है ना, उसकी जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. और यही रीज़न है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस हाई एनर्जी को पिक करता है और वो उस चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर देता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फीलिंग, देन ऑफ कोर्स फीलिंग इज़ अ सीक्रेट, बिकॉज नेविल गॉडर्ड ने भी यही कहा है कि फीलिंग इज़ अ सीक्रेट. उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी अफर्मेशन आपके सीक्रेट है. नो, आपकी फीलिंग्स आपका सीक्रेट है. ठीक है, क्योंकि जो अफर्मेशंस होती हैं या फिर कोई भी जो टेक्निक होती है, हम इसलिए नहीं करते यार कि ये हमको कोई रिजल्ट ला के देगा. हम इसको इसलिए करते हैं कि ये हमारे इंटरनल स्टेट को चेंज करेगा. क्योंकि आपका जो भी डिज़ायर है वो क्यों मैनिफेस्ट होता है, वो जस्ट बिकॉज इसलिए मैनिफेस्ट होता है क्योंकि आपने अपने इंटरनल को चेंज कर दिया है. अब आप फील कर रहे हो कि व्हाट आई वांट टू हैव इन माय लाइफ, आई ऑलरेडी हैव इट. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग. और जब आप कोई चीज़ नेगेटिव सोच रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो कि वॉट इफ़ माई स्पी लीव्स मी, और वॉट इफ़ वो मुझे ब्रेकअप कर ले, ठीक है, वो किसी और को चूज़ कर ले, तो ऐसी जब आप एनर्जी आपके अंदर होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो, बहुत ज़्यादा फियरफुल स्टेट में होते हो. ठीक है, और वो फियरफुल स्टेट की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, और यही रीज़न है कि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स को पिक करता है, आपकी एनर्जी को पिक करता है. देखो, आप ये तो बिलीव करते हो ना कि आप जो चीज़ बार बार सोचते हो वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आवर माइंड वर्क्स ऑन रेपिटेशन. बट यहाँ पे रेपिटेशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिन रात बस अफर्म करते रहो लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हो. आपका इंटरनल वर्ड चेंज हो ही नहीं रहा है. ट्रस्ट मी, अगर आपके जो अफर्मेशंस हैं, अगर आपके जो विजुअलाइजेशंस हैं, अगर वो आपके इंटरनल वर्ड को चेंज नहीं कर पा रही है, देन ये सब कुछ करना बिल्कुल यूजलेस है. मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी सब कुछ करना बंद कर दो. अगर आपकी रूटीन, आपकी अफर्मेशंस, आपकी विजुअलाइजेशन अगर आपको दुखी कर रही है, आपको एग्जॉस्ट कर रही है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है. और आप ऐसे ही शिकायतें करते रह जाओगे, क्यों नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा. अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो. पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानो कि वो एक्चुअली है क्या. क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि अगर आपसे कोई ये बोल देना कि यार तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ना सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप सिंपली ये बोलते हो कि हाँ लेट्स सी, देखते हैं कुछ अच्छा होता है कि नहीं होता है, तो किस्मत की बात है, राइट. लेकिन अगर वहीं कोई आपको ये बोल देना कि तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो आप तुरंत सोचने लग जाओ कि यार क्या बुरा होने वाला है, कब बुरा होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. आप तुरंत उस एनर्जी में आ जाते हो, आप तुरंत ये मान बैठते हो कि यार ये सच में होने वाला है, और आप बिल्कुल वैसा ही फील करते हो कि जैसे ये हो चुका है, फिर ये सच में हो ही जाएगा. और इसीलिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस एनर्जी को पिक करता है कि हाँ लाइक इट इज़ सो रियल, क्योंकि आप उसको बहुत ही रियलिटी के साथ फील कर रहे हो. इसीलिए आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी नेगेटिव इमोशंस को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर देता है. क्योंकि जब आप कोई पॉजिटिव थॉट सोचते हो ना, तो पहले तो आपको उसे यकीन नहीं होता, बिलीव ही नहीं कर पाते हो आप कि हाँ ये हो सकता है. ठीक है, तो जिस चीज़ को आप बिलीव नहीं करते हो, जिस चीज़ को आप अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. बाय द वे, हैविंग दीज काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ आर नॉट योर मिस्टेक्स. ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके ना हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है. हमको लोगों ने या फिर सर्कमस्टांसेस ने, लाइक दे हैव मेड अस बिलीव दैट कि यार समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू. कुछ अच्छा होना हमारी लाइफ में इज़ टू गुड टू बी ट्रू. या फिर हम ये सुनते आए हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं बहुत मुश्किल से होती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी हो जाती हैं. ठीक है, और इतने सालों से हम इस चीज़ बोलते आए हैं कि यार जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो कुछ बुरा हो जाता है. ठीक है, बुरा सोचते हैं तो अच्छा हो जाता है, वाइस वर्सा. तो इसलिए हमारा जो माइंड है ना, इस बात को यकीन कर चुका है कि यार अच्छी चीज़ें ना इतनी आसानी से नहीं होने वाली हैं, बुरी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी. इसीलिए ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स को, या फिर ये कह लो कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं. तो आपका काम यही है कि आप पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानिए कि आप बिलीव क्या करते हो. लिमिटिंग बिलीव या फिर आप अपनी थॉट के बारे में, नेगेटिव जो थॉट्स हैं आप उनके बारे में सोचते कैसे हो, कि आपको लगता है कि ये जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं. क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ यही मैनिफेस्ट होते तो वो होंगे, लेकिन अगर आप ये बोलना स्टार्ट कर दो कि नहीं, आई नेवर मैनिफेस्ट माई नेगेटिव थॉट्स
उनके पास कोई पावर ही नहीं है तो ऑफ कोर्स दे विल नेवर मैनिफेस्ट, क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनकी अपनी कोई पावर होती नहीं। इट इज़ जस्ट यू हु एक्चुअली गिव्स दैट पावर, क्योंकि आप उनको इतना दिल से लगा लेते हो ना, आप उनको इतनी फीलिंग्स देते हो ना, इतनी एनर्जी देते हो कि वो मैनिफेस्ट उनको होना ही पड़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट यू, यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। सो नाउ द कंक्लूजन इज़ दैट कि जब भी आपके पास कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हो, कोई फियर आते हो, कोई एंजाइटी आती हो, तो यू डोंट हैव टू रिएक्ट टू इट, ठीक है। यू डोंट हैव टू जज कि यार अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, नहीं। आप उन थॉट्स को सिंपली ऑब्जर्व करिए एंड लेट इट गो विदाउट एनी जजमेंट। डोंट अटैच एनी मीनिंग टू इट, ऑल राइट। एंड अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आप खुद देखोगे कि वो जो थॉट्स हैं ना, उनकी आपके ऊपर कोई पावर रहनी चाहिए। दे विल स्टॉप अफेक्टिंग यू। सो गाइज, इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स विदाउट एनी जजमेंट एंड देन लेट इट गो, तो ऐसे स्टेट में जो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इट विल जस्ट लूज इट्स ग्रिप ऑन योर माइंड एंड फिर आप बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ ना कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप रिलैक्स करिए, क्योंकि जब आप रिलैक्स करते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होते हो ना, लाइक किसी चीज़ से डरते नहीं हो, तो ऐसे में आप अपने डिज़ायर को बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट करते हो। क्योंकि जब आप डरते नहीं हो, रिलैक्स होते हो, टेंशन फ्री होते हो, तो आप अल्फा फिर थीटा स्टेट में होते हो। एंड ऑफकोर्स हम सबको पता है कि मैनिफेस्ट करने के लिए ये दोनों जो ब्रेन वेव्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम अल्फा फिर थीटा स्टेट में होते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है हमारे एफर्मेशंस के या फिर हमारे विजुअलाइजेशन के, ठीक है। जो भी हम इमेजिन करते हो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड इसको इंटरप्ट नहीं करता है। तो गाइज, आई एम श्योर कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप सो। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।